हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आपके यहाँ से रूल आने ही आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट रूल, और हम यहाँ कवर कर रहे हैं रूल नंबर 6। और ये जो रूल होने वाला है आपके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे डिपेंड है, जहां से किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। वो 3 वर्ड्स आपके कौन कौन से हैं देखेंगे एक बार। बोथ, सेवरल और आपका वेरियस। ये तीनों इतने मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हैं कि यहाँ से कोई ना कोई एरर आपकी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन देखने की पूरी बात हम यहाँ पे करेंगे, क्या इसका मीनिंग है, क्या क्या इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होगी, कहाँ एरर बनेगी और क्या की पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। तो जैसे कि हमने देखा हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या कहती है, बहुत अच्छे से समझेंगे। जब आपका बोथ, आपका वर्ड सेवरल और आपका वर्ड वेरियस, कौन कौन से वर्ड हमारे, बोथ, सेवरल और वेरियस, ये जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हैं, जब क्या हो किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आपके ये वर्ड्स कौन कौन से, बोथ, वेरियस और आपका सेवरल, जब ये तीनों वर्ड आपके एज ए सब्जेक्ट यूज हो तो ये अपने साथ क्या लेती हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। क्लियर है पूरी बात। जब ये खुद ही एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे तो ये अपने साथ में क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हैंड टू हैंड। देखिए, बोथ वर वेटिंग, बोथ का मीनिंग क्या है, दोनों के सेंस में जाएगा। वेरियस और सेवरल आपके क्या है, 2 से ज्यादा का सेंस देते हैं, बहुत का सेंस देते हैं, कई का सेंस देते हैं। तो सेवरल हैव अराइव्ड, जो ज्यादा लोग हैं वो क्या है, पहुंच चुके हैं या कई पहुंच चुके हैं, आप ये भी सेंस दे सकती है। वेरियस वर सिलेक्टेड, कई जो है वो क्या है, सिलेक्टेड थे। ठीक है, वेरियस वर सिलेक्टेड, कई जो है वो सिलेक्टेड थे। और सेवरल हैव अराइव्ड यानी कि जो कई लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्लियर है। अब एक पॉइंट और, यहाँ पे जब आपकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाएगी, जब किसी सेंटेंस के अंदर आपके बोथ, सेवरल और वेरियस, ये 3 वर्ड आपके एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो जो इनकी पार्ट ऑफ स्पीच होगी वो इनकी होगी प्रोनाउन, और ये अपने साथ में क्या करेंगे, ये अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। अगर कंडीशन समझ आई तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है इनकी, जब बोथ, सेवरल और वेरियस, सारा खेल जो है वो पलट के इन्हीं 3 वर्ड्स पे चलेगा रूल नंबर 6 में। बाकी के 5 रूल भी हैं बहुत डिटेल में, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। चलिए, तो दूसरी कंडीशन हमसे क्या कहती है, दूसरी जो कंडीशन है उसके अंदर भी 2 कंडीशन है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। जब इन तीनों वर्ड्स के बाद अपना क्या आएगा, अपना ऑफ प्रपोजिशन आएगा। ठीक है, जब ऑफ आएगा और ऑफ के जस्ट बाद में हमारा कोई क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो कैसा आना चाहिए, वो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या कंडीशन बनी अपनी, जब सेवरल, वेरियस और बोथ के जस्ट बाद ऑफ आ रहा है, और ऑफ के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो अपना क्या आएगा, वो अपना प्लूरल आएगा, और उसके जस्ट बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। क्लियर है। तो और दूसरी कंडीशन भी यही समझ लेंगे। इसके अंदर दूसरी कंडीशन बहुत सिंपल है, जो भी आपका ये नाउन आएगा, जो भी आपका प्लूरल नाउन आएगा, उससे पहले क्या भी दे सकते हैं, आपको आर्टिकल द दे सकते हैं। तो बहुत अच्छे से द आर्टिकल का प्लेस याद रखेंगे। कभी कभी इसके प्लेस से भी एरर आ जाती है, इसका प्लेस जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। तो ये अगर नाउन आता है कोई और नाउन के साथ में अगर आर्टिकल द आता है तो वो उसके जस्ट पहले लगेगा। ठीक है, इस ऑफ के पहले नहीं आएगा। चलिए, और यहाँ भी आपकी जो वर्ब लगेगी, पूरा फॉर्मेट जो है वो सिमिलर है, बस इतना याद रखना है कि अगर द आ जाता है तो वो जस्ट अपने प्लूरल प्रोनाउन के जस्ट पहले लगेगा। दूसरी कंडीशन क्लियर है। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। बोथ ऑफ देम आर रेडी। अब बोथ ऑफ देम का मतलब क्या है, ये भी समझ लेते हैं। उनमें से दोनों क्या है, उनमें से दोनों रेडी हैं। ठीक है, ये नहीं करना कि इसका जो हिंदी सेंस है आप वो अलग ले जाओ, तो बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, बोथ ऑफ देम आर रेडी। ठीक है, तो उनमें से दोनों क्या है, रेडी हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, बोथ ऑफ द बॉयज वर हैवी, बैग्स वर हैवी। यहाँ पे क्या देखेंगे, बोथ ऑफ द बैग्स वर हैवी। तो यहाँ देखा आपका प्लूरल नाउन आया था, और प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल आया था, वो इसके जस्ट बाद लगा है। और हमने यहाँ पे जो वर्ब लगाई है वो भी अपनी क्या है, प्लूरल लगी है। और सेवरल के भी एग्जाम्पल्स देख लेंगे। सेवरल ऑफ देम आर वेटिंग, या फिर सेवरल ऑफ द गर्ल्स वर टायर्ड। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे इसका सेंस क्या होता है, जैसे यहाँ था उनमें से दोनों, यहाँ पे होता है उनमें से कई। क्या होगा, उनमें से कई। चलिए,
ये वाली एक कंडीशन क्लियर है। और यहाँ पे मैंने तीनों के एग्जाम्पल आपको सेवरल के भी हो गए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सेवरल ऑफ द गर्ल्स वर टायर्ड। वेरियस के एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वेरियस ऑफ देम एग्रीड और वेरियस ऑफ द स्टूडेंट्स पास। क्लियर है, यानी कि मैंने आपको एक दा वाला भी एग्जाम्पल दिया है और एक बिना दा वाला भी दिया है, जो दो कंडीशन यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। क्लियर है, चलिए अब यहाँ भी एक जो पॉइंट अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, वो क्या बचता है, कभी कभी क्या होता है जब ये बोथ सेवरल और वेरियस के जस्ट बाद क्या जुड़ा हो, ऑफ जुड़ा हो, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से बोथ सेवरल और वेरियस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग, जब बोथ सेवरल और वेरियस या तो एज ए सब्जेक्ट की तरीके से वर्क करे या ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करे या ऑब्जेक्ट के जैसे भी वर्क कर सकते हैं, और बोथ सेवरल और वेरियस के जस्ट बाद क्या आया हो, ऑफ आया हो, तो इन दोनों ही कंडीशंस में जो इनकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो प्रोनाउन होगी। क्लियर है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी वो क्या होगी, प्रोनाउन होगी। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ भी जो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन होगी और यहाँ भी जो इनकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन होगी। अब थर्ड वाली कंडीशन पे चलेंगे। यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन हमसे क्या कहती है, तो बहुत अच्छे से देखेंगे, जब आपकी कंडीशन क्या हो, बोथ सेवरल और वेरियस हो और इनके जस्ट बाद आपका क्या आया हो, प्लूरल नाउन आया हो, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जब कोई वर्ड आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो जब इस फॉर्मेट में ये बोथ सेवरल और वेरियस का यूज होगा और इनके जस्ट बाद में प्लूरल नाउन आया होगा, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, तो ये आपके एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्लियर है, और यहाँ भी अपने साथ में क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, जो नाउन आएगी वो भी प्लूरल आएगी और जो वर्ब आएगी वो भी अपनी प्लूरल आएगी। क्लियर है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी यहाँ पे फटाफट से। बोथ टीचर्स वर प्रेजेंट, सेवरल आइडियाज वर डिस्कस्ड एंड वेरियस रीजंस वर गिवन। सब में देखेंगे इनके जस्ट बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल है, सब में सेवरल आइडियाज और यहाँ पे वेरियस रीजंस। क्लियर है, और सबके बाद जो वर्ब आई है वो भी अपनी प्लूरल आई है। होपफुली तीनों कंडीशंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ध्यान रखेंगे यहाँ इनकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन है और यहाँ जो इनकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपकी एडजेक्टिव है। तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो इंस्टा पे फॉलो कर लेगा। थैंक यू सो मच।